मैं पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रानी, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बात जी रानी, पूछिए अपना सवाल। हम सुन पा रहे हैं। मुझे ये बात पूछना था आपसे कि मेरा 7वां महीना चल रहा है, तो मेरा 7वां महीना चल रहा है और क्या है ना कि मेरा है ना बीपी है ना, कभी बढ़ जाता है फिर थोड़ा कम हो जाता है, बीपी की समस्या रहती है। तो ये रानी जी, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना एक सीरियस चीज है और आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपका बीपी बढ़ घट रहा है तो आपका अपना ब्लड प्रेशर आपको कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बारी मॉनिटर करना चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो नीचे का होता है वो अगर 90 से ऊपर जा रहा है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से आपको दवा शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर 7वें महीने में बढ़ा है तो डेफिनेटली 8वें और 9वें महीने में और ज्यादा होगा और इससे बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। इसका इलाज बहुत सिंपल है। एक सिंपल दवा लेने से आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रह सकता है और आपके बच्चे की ग्रोथ भी ठीक होगी। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि अभी जिक्र हुआ, आपने कहा दिक्कतें बढ़ती जाती हैं जैसे टाइम बढ़ता है प्रेगनेंसी का, क्या वजन भी इसका एक कारण बनता है दिक्कतों का? यस स्वाति, वजन एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बाद में। बिकॉज हमारे यहाँ लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका वजन बहुत अच्छा बढ़ेगा तो बच्चा हेल्दी होगा, जबकि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग 10 से 12 किलो का वेट गेन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज नॉर्मल। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो डोंट थिंक कि आपका बच्चा बहुत हेल्दी होने वाला है, ऐसा नहीं है। नंबर 2, जो लोग ऑलरेडी ओबीज हैं उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपका वेट गेन तो 2-3 किलो से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में। बिल्कुल। एज फार एज आपकी बेबी की ग्रोथ ठीक है, वी आर नॉट वरीड अबाउट मदर्स वेट। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी ये कि आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब शिशु के होने के बाद में मदर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी नींद पूरी ना होने की। शिशु ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि बच्चा जो पैदा हुआ है उसको दिन और रात का पता नहीं होता है। बिल्कुल। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडजस्ट होने में कम से कम 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। इतनी देर में आपको शायद पता होगा बहुत सारी महिलाओं को जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड करानी पड़ती है। तो इनका शेड्यूल नहीं होता कि आपको 10 मिनट बाद कराना है या 2 घंटे बाद कराना है। तो इसका मतलब होता है कि माँ दिन रात भर ऑलमोस्ट जगती ही रह जाती है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिलीवरी के बाद आपको जब टाइम मिले आप सो जाओ। अगर आप सोचो कि आपकी डिलीवरी के बाद आपको 7-8 घंटे की नींद मिलने वाली है, आप फॉरगेट अबाउट इट, नहीं मिलती है। बच्चे आपके 4-5 साल के हो जाएंगे तभी भी शायद आपको ये नहीं मिलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका बच्चा सोए आप भी एक साथ में छोटा सा नैप ले लो और बच्चे के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करिए। बिल्कुल, ताकि आप भी परेशान ना हो और बच्चे को भी आप अच्छे से रखें। और इसमें इंपॉर्टेंट कि आप घर वालों की मदद लें। आपने फीड करा के बच्चा घर वालों को हैंड ओवर किया और अपना थोड़ा सा नैप ले लिया, इस तरीके से ही आप आगे मैनेज कर सकते हो और आप भी खुश रहेंगे। जी डॉक्टर, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फीमेल्स जो है, मदर्स जो है, अपने बच्चों को बॉटल से भी दूध पिलाती हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग आप जो अपने बच्चे को सबसे अच्छा गिफ्ट कोई माँ दे सकती है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। द रीजन बीइंग कि इससे आप बच्चे को बहुत सारी एंटीबॉडीज आप देते हैं, आपके दूध के जरिए बच्चे की बॉडी में जाती है, जो कि उसको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीड बेबीज होते हैं उनका IQ दूध बॉटल से दूध पीने वाले बच्चों से ज्यादा अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं और ये इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। महिलाएं सोचती हैं कि अरे मेरा दूध नहीं आया, बच्चे का पेट नहीं भरा, तुरंत बॉटल लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको जरूर कोई रास्ता बताएंगे जिससे आपका दूध का प्रोडक्शन ठीक होगा और आपके बच्चे के लिए वो सफिशिएंट होगा। यहाँ पे एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी, ब्रेस्ट फीडिंग इज अ मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टू, जो कि शायद बहुत लोग को नहीं पता है। अगर 6 महीने तक आप अपने बच्चे को टोटली दूध ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और बॉटल का दूध नहीं ले रहे हैं और आपको पीरियड नहीं आया 6 महीने तक, तो आपको किसी कंट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी बच्चा गर्भ में नहीं ठहरेगा। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टू। यहाँ पर हमारे साथ ऋतु जुड़ गई है मऊ से। ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर, मेरा 9th मंथ रनिंग है। जी। मुझे ना राइट नी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। 2 दिन से आई कैन गेट अप एंड आई कैन सिट, इतना पेन हो रहा है। दिस इज नॉर्मल और इसमें कुछ नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैर कहीं गलती से मुड़ गया है या आपको कहीं चोट लगी है। और अगर 2 दिन से हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन होगा। आप इसमें देखें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये नॉर्मल नहीं होता नी में पेन होना। ओके। एंड मुझे तो ये नॉर्मल कंसिडर करना था कि 9th मंथ में बेबी का वेट कितना होना चाहिए अप्रोक्स? देखिए 2.5 kg के आसपास वेट है तो हम लोग उसको नॉर्मल मानते हैं। एनीथिंग 2.5 से ऊपर कुछ भी वेट है तो उसको नॉर्मल लेते हैं। इट कुड बी 3.5-4 kg तक भी किसी किसी हेल्दी बच्चे में होता है। तो एनीथिंग अबाउट 2.5 इज नॉर्मल। डॉक्टर, आप इसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, सर्वाइकल कैंसर जो कि महिलाओं में जिसकी दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर रोज पूरे भारत में 200 महिलाओं की जान इसी वजह से जाती है और कहीं ना कहीं गर्भावस्था धारण करने के लिए भी एक बहुत बड़ा
कारण माना जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, ये जानना चाहेंगे। स्वाति जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली